देते हैं जानकारी कि क्यों आपका पर्चा कैंसिल हुआ और भविष्य की क्या रणनीति है। भाई प्रवीण मित्तल जी, सीनियर बीजेपी नेता, डेराबस्सी। नमस्कार। ऐसा जी, मेरा नामांकन साजिश के तहत रद्द किया गया है। मेरे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सारे ओके थे। मैंने तीन एडवोकेट से चेक करवा के फिर मैंने नामांकन भरा था। ये आप पार्टी बौखला गई और इसने और कुछ नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार को बिल्कुल डर से ही उसका नामांकन रद्द कर दिया। हम कहते हैं कि कम से कम इलेक्शन लड़के हमारे को हरा के दिखाते फिर हम मानते हैं। आपको पता है वार्ड के अंदर मेरा कितना रुतबा था, 1000% मेरी जीत थी। जीत से डर के इन्होंने और कुछ नहीं सूझा, सिर्फ मेरा नामांकन रद्द करवा दिया, जिसका कोई ठोस कारण भी नहीं है इनके पास, जिसके लिए मैं इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेंट डालूंगा और माननीय हाई कोर्ट में भी घसीटूंगा इन लोगों को। और उम्मीद है कि इस इलेक्शन को मैं रद्द करवा के ही मानूंगा। वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप? वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, सिपाही बन के काम कर रहा हूँ। वैसे तो वार्ड नंबर 31 का इंचार्ज हूँ ही मैं, चलो वो एक अलग बात है कि मैं आगे इलेक्शन को अपने कंटिन्यू नहीं कर सका, पर मैं जो हमारे 24 कैंडिडेट खड़े हैं जीरकपुर से, अलग अलग वार्ड में जाके उन सब के लिए अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से कमल पर मोहर लगाकर जिताएं। सर, ये जो धक्के की राजनीति कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा? कुछ नहीं, 6 महीने की सरकार है इनकी, सरकार चली गई। आप सब देख रहे हैं, बंगाल में भी हमारी सरकार आ गई, पड़ोसी राज्य हरियाणा में देख लो आप, 20 में से 17 सीटें जीती है, और यहाँ भी हम 24 की 24 सीटें जीत रहे। और पंजाब में आने वाले 6 से 8 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और जिस दिन हमारी सरकार बन गई, ये सारा का सारा इलेक्शन दोबारा करवाएंगे और नगर निगम बनाएंगे, 60 वार्ड बनाकर हमारा अपना मेयर बनेगा यहाँ पे। तो किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे मतदाताओं के द्वारा? मैं सभी मतदाताओं को यही अपील करता हूँ हाथ जोड़कर कि सबने एकजुट होकर कमल के ऊपर मोहर लगानी है। मैं काफी सारे वार्डों में गया हूँ कैंपेनिंग में, इनके सबके साथ वहां जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कम से कम मतलब जहाँ जा रहे हैं ये करें कि हम तो पहले से ही बीजेपी के हैं जी, हम तो पहले से ही बीजेपी के हैं, या कुछ एरिया में गए तो कह रहे कि चलो आज तक हमारे कोई पूछने वाला ही नहीं आया, कम से कम चलो कमल के फूल वाला हमारी कुछ सूद लेने के लिए तो आया है। तो परिणाम अच्छा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा, और हमारी 24 की 24 सीटें हम निकाल रहे हैं, और यहाँ पे प्रधान भी कमेटी का हमारा ही होगा। प्रवीण जी, आप भारतीय जनता पार्टी के निस्वार्थ कार्यकर्ता हो, हमेशा बगैर लालच के कार्य किया है। पार्टी भविष्य में आपको कोई जिम्मेदारी दे संगठन में या सरकार में, तो किस प्रकार आप उम्मीद करते हैं पार्टी से? बिल्कुल, हमारी हाईकमान ने मेरे को आश्वासन भी दिया है कि प्रवीण जी आप बिल्कुल भी मत घबराना, सरकार ने जो किया किया, हम आपके साथ खड़े हैं, और आने वाले समय में मेरे को उम्मीद है बड़े अच्छे ओहदे के ऊपर ये लोग लेके जाएंगे और मेरे को सेवा का मौका देंगे। एक बार वोट की अपील कर दो। मैं सभी वार्ड वासियों से अपील करता हूँ, एक एक वोट बिल्कुल कमल के फूल के ऊपर मोहर लगाकर हमारा हर प्रत्याशी को भारी मतों से जिताए, ताकि दुश्मन को पता लगे कि पंजाब में बीजेपी की सरकार आने वाली है। धन्यवाद। इसमें उपस्थित है वार्ड नंबर 1 में, जहां हमारे साथ उपस्थित हैं भाई प्रवीण मित्तल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनने की पूरी तैयारी में थे, लेकिन सरकार ने न जाने क्यों किस कारण इनका जो नामांकन है वो रद्द कर दिया है। उसके बाद हम देख रहे हैं सुबह किसी और वार्ड में थे भाजपा कार्यालय में, और शाम को किसी और वार्ड, लगातार भाजपा के लिए प्रत्याशियों के लिए जीत और मेहनत कर रहे हैं।